ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि यहां पर अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कि अंतःकरण तो हम सब जानते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो अंतःकरण में ज्ञान क्या है कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं स्थूल शरीर से, जो क्रिया हो रही है, जो कर्म हो रहे हैं, कारण शरीर में समाधि लगती है, कारण शरीर से समाधि लगती है। सूक्ष्म शरीर से जो मन बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर, उससे क्या होता है, चिंतन होता है, और स्थूल शरीर से क्या होता है, क्रिया होती है। तो चिंतन का होगा सूक्ष्म शरीर से, वहीं से विचार आते हैं। और कारण शरीर जो समाधि कहते हैं ना, वो कारण शरीर की होती है, जो तीसरी होती है। और भक्त जो होता है वो इस समाधि को भी छोड़ देता है, क्योंकि ये जड़ से वो भगवान से संबंध जोड़ लेता समाधि में भी, जो आगे के श्लोकों में आएगा। तो जो ये जानता है कि ये जो क्रियाएं हो रही हैं वो इस शरीर से हो रही है, जो चिंतन हो रहा है वो सूक्ष्म शरीर से हो रहा है, जो समाधि में करता हूं वो कारण शरीर से होती है, और इसके द्वारा, ये तो है ज्ञान, और इसके द्वारा से क्या होता है, समता। समता जो बात आ रही है कि ये जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव आ जाता है, वो विज्ञान है। गीता का ज्ञान विज्ञान ये है। तो हालांकि ज्ञान विज्ञान योग में अगली अलग बात आएगी, अगला जो अध्याय आएगा वो ज्ञान विज्ञान योग आएगा, लेकिन इस श्लोक में अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तत्व है। इसका अर्थ यह है जो कूट की तरह निर्विकार है। कूट का अर्थ जानते हैं, कौन जानता है कूट का अर्थ? कूट होता है जो पुराने जमाने के जो स्वर्णकार थे, होते ना सोने का काम करने वाले, उनके पास एक लोहे का कूट होता है जिसपे वो सोना भी, चांदी भी, तांबा भी सब कूटते, गर्म करके कूटते उसका शेप बनाने के लिए। आजकल तो मशीनों से बनने लगा है। तो वो कूट जो है उसमें चाहे सोना पड़ रहा हो, चाहे चांदी पड़ रही हो, चाहे तांबा पड़ रहा हो, चाहे लोहा पड़ रहा हो, वो क्या रहता है, निर्विकार। उसे कोई मतलब नहीं है उसके पास सोना भी आ रहा, चांदी भी आ रहा। तो जो उसमें चीजें आती हैं, जैसे राका बाका की कहानी पिछली बार बताई थी, याद है किसी को? उसमें निर्विकार रहता, आज भी आएगी। मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि होता है, तीनों में संबुद्धि होता है। तीनों में संबुद्धि का अर्थ यह नहीं है हम समभाव तो रखें लेकिन समवर्तन करें। वर्तन मतलब व्यवहार में, व्यवहार में उसको पत्थर और ढेले को अपन अपनी तिजोरी में नहीं रखेंगे। पत्थर ढेले का जो व्यवहार में है वो बाहर ही रहेगा, तिजोरी में आपका सोना ही रखा जाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि भैया तू बराबर है, वो गीता के साधक के रूप में कहीं ऐसे ही हो जाए। अध कचरा जो होता है ना, अरे मैंने तो सोना भी छोड़ दिया, सुनाने के लिए, व्यवहार में नहीं करेगा वो, दूसरे के लिए कहेगा तू ऐसा कर ले, खा सोने में ध्यान लगा रहा। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। आप तीनों में कैसे करो कि अगर आपके पास सोना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से वो लॉस हो जाए, उसका कई बार चोरी हो गई, लॉस हो गया, पता नहीं पड़ रहा है, तो उस समय क्लेश नहीं आए। जैसे एक छोटा सा भी बूंद का किसी की महिला का गिर जाए घर में तो आफत मच जाती है नहीं, तो उसमें वो दुख ना हो, टेंशन ना हो, कोई बात नहीं दूसरा बनवा लेंगे, वो इस समबुद्धि कही है। तो व्यवहार के अंदर तो हम उससे तीनों का व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा योग युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। उसको योगारूढ़ कहते हैं जिस अवस्था में आ जाता है, इतने विचार उसके आ जाते हैं। फिर अगला कहा है, ये तो पदार्थों से समता की बात आई है, अब आइए व्यक्तियों से। व्यक्तियों से समता रखना बहुत मुश्किल है। कौन कौन से? एक तो सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में। ये शायद 9 के करीब है। हाँ 9 है, ये 9 तरह के व्यक्ति बता दिए उसमें, और जनरली इन्हीं में से निकलेंगे, अपने व्यवहार में इन्हीं में से आएंगे। तो उसमें कौन सा होता है? सुहृद। सुहृद जो होता है जो बिना कारण अहेतु की कृपा करे, जैसे भगवान को कहते हैं सुहृद है। आपके प्रति उसका नेचर होता है सब पे कृपा करेगा, सबके लिए बढ़िया काम करेगा, अच्छा करेगा। दूसरा होता है मित्र। मित्र में बराबर का होता है, आप उपकार करोगे वो आपके बराबर उपकार करेगा, बराबर वाला होता है, वो होता है मित्र। वैरी जो बिना कारण के आपको नुकसान आया, तो बहुत मजा आता है ना, कार के शीशे तोड़ रहे शहरों में आती है खबर, उन्हें मजा आ रहा, पकड़े गए ना, पूछा क्या है कि मजा आ रहा था, तोड़ने में आवाज आती थी, वो है वैरी। उदासीन। उदासीन क्या होता है? दो के बीच में कुछ चल रहा है तो वो उदासीन देखेगा, यार वहां ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हालांकि दोनों उसके जानकार है, पर दोनों के प्रति वो उदासीन रहेगा, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे बहुत तगड़ी दोस्ती हो रही हो। तीसरा मध्यस्थ। मध्यस्थ क्या करेगा? उनके बीच में ऐसा कराएगा समझौता बीच में पहुंच गया कि उसको भी लाभ हो और उसको भी पाल हो, दोनों सहमत हो जाए। जैसे 2 की लड़ाई में होता है ना कि वो मध्यस्थ बना, तो दोनों को राजी कर लेता, दोनों को उपकार की बात सोचता है, वो होता है मध्यस्थ। द्वेष होता है, वो तो वेरी था। द्वेष होता है वो स्वार्थवश आपके तोड़ता है, कि आपका कांच इसलिए तोड़ गया कि आपसे पुरानी दुश्मनी थी, अकेले में इसका कांच तोड़ के जाऊंगा। वैरी तो बिना कारण के मजे लेने के लिए। द्वेष वो होता है जो उसका कोई स्वार्थ होता है, कोई द्वेष होता है,
उस पर अगर वो आपका बुरा करता है, वो द्वेषी होता है, उससे भी वो एक सा भाव रखता है इन सबसे। संबंधी जो अपने संबंधी होते हैं, साधु आचरण करने वालों में भी वही व्यवहार करता है जो पाप आचरण करने वालों में रहता है। पर उसका अर्थ ये नहीं है, फिर वही बात आ जाती है समदर्शन और समवर्तन। ये दर्शन की बात आ रही है कि उनमें भी भगवान देता है, लेकिन व्यवहार के अंदर पाप आचरण वाला है, तो अगर वो पाप आचरण कर रहा समाज के लिए तो उसको दंड भी दिलवाएगा, रिपोर्ट भी करेगा, उसकी सामर्थ्य होगी तो उसे दंड भी देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर पाप आचरण करने वाला है तो हाँ भाई मेरा तो समता भाव है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। ये अगर अर्थ लेंगे तो हमारा गीता का ज्ञान अभी परिपक्व नहीं है। तो पाप आचरण करने वालों में संपत्ति वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। लेकिन जो पदार्थों में, जो अपन ने कहा ना, ढेले, पत्थर, स्वर्ण या मकान, कार, इसके अंदर भी जो समबुद्धि है, इस ब्रांड की कार, इस ब्रांड की कार, वो आसान है। लेकिन प्राणियों में जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आचरण सबके बदलते, स्थायी नहीं रहते, और आचरण के हिसाब से व्यवहार होता है। तो जो समबुद्धि इतने तरह के आचरण, इन आचरणों में भी बदलाव होगा सबकी, उनसे भी समबुद्धि रखता है। थोड़ा कठिन काम है पर अभ्यास से हो सकता है। और इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमें सम भाव तो रखना है, लेकिन सम वर्तन नहीं करना, मतलब सब व्यवहार अलग अलग करना है। भाव का मतलब है उसे द्वेष नहीं करना। उसको दंड भी दिला दिया अपन ने तो मन में द्वेष नहीं रखना। द्वेष रखा कि भाई अच्छा है, देखा, फिर उसके 10 जगह अपन ने की, देख ये बड़ा परेशान करता था, मैंने उसको जेल भिजवा दिया, ये हो गया द्वेष। आपने पहुंचा दिया, अपना कर्म कर लिया, तो ये नहीं करना है। हरे कृष्णा। 10वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जिसके पास माइक है वही पढ़ दो। तू दे दे जिसके पास है। नामा जी आप पढ़ दो, 10वां पढ़ दो। हरे कृष्ण। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। हरे कृष्णा। अब क्या, अभी तक 9 श्लोक तक कर्मयोग की महिमा, क्षमता की महिमा और क्या उसमें खूबी आ जाती कर्मयोगी की, वो बताई। अब भगवान ध्यान योग पर आ रहा है, और ध्यान योग भी कहां बता रहे हैं? युद्ध में। कर्मयोग बता रहे हैं, वहां तक तो ठीक था, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन कंफ्यूज है। वो संत भी बनना चाहता है, वो ध्यान योग में भी जाना चाहता है, तो उसको सारे बता के बताना चाह रहा तेरे लिए कौन सा उपयुक्त है। इसलिए ध्यान योग की हमें सारी जो नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो सोचेंगे कि मेरे को बायोलॉजी लेनी है, मैथ्स लेनी है, तभी तो साइंस पूरी पढ़ाते 10वीं में कि जो पसंद हो भैया आप तू ले ले 12वीं 11वीं के अंदर। तो ध्यान योग का प्रकरण इसलिए बता रहे हैं कि ध्यान योग भी अर्जुन को पता पड़ जाए, क्योंकि वो कल्याण चाहता है और भगवान पे कह दिया कि जैसा आपके आश्रित हो, तो वो सारे योग उन्हें बता रहे हैं, इसलिए ध्यान योग का प्रकरण लिया है। और हो सकता है कि गीता साधकों में भी कुछ को ध्यान योग ज्यादा फेवरेबल हो। बहुत से योग करते हैं, पतंजलि का योग है, पतंजलि का योग करते हैं, लेकिन ध्यान योग जो गीता का है उसके अंदर क्या खूबी है ये आगे के श्लोकों में आएगा। तो भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। इसमें 5 बातें आई हैं और ये सारी अपन ने पहले पढ़ चुकी है, उसका रिवीजन ही है ये। तो भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, तो बात आई थी ना लोक संग्रह, भोग संग्रह, तो भोग बुद्धि से ना करेंगे, संग्रह कर ले उसको। तू अगर ज्यादा आ रहा है अपने, या तो कर्तव्य पालन में परिवार में लगाए, समाज में लगाए, और भी ज्यादा आ रहा है तो वो लोक संग्रह के हिसाब से, अर्थात समाज की सेवा के लिए करे, जो भी उसके पास है, शरीर से लेके, मन बुद्धि से लेके, पदार्थों से लेके। तो एक तो वो हो गई शर्त, इच्छा रही।